हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस बार इंग्लिश ग्रामर। और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे टेंस को दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों। बहुत ही इजी शब्दों में आप लोगों को समझाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर रहे हैं तो आप लोग पूरे टेंस एकदम से सीख कर जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग टेंस। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, टेंस। टेंस। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं टेंस क्या होते हैं, टेंस की हिंदी क्या होती है दोस्तों, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किस तरीके से बनाते हैं, टेंस में सबसे पहले आवश्यक क्या होता है। पूरा दोस्तों एकदम बेस से हम लोग क्लियर करेंगे। बेस से एकदम दोस्तों हम लोग सीखेंगे और पूरे टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों टेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। और दोस्तों ये काल क्या होता है दोस्तों, ये काल वो वाला काल नहीं है मृत्यु वाला दोस्तों, ये काल है समय वाला। कैसा काल है दोस्तों? ये समय वाला काल है। जो समय होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि टेंस हम लोग किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। अक्सर दोस्तों आप लोगों को टेंस बनाने में और टेंस के द्वारा जब पैसिव वॉइस आप लोग कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, चेंज करते हैं, करेक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो दोस्तों बहुत सी आप लोगों को समस्याएं आती हैं टेंस समझने में। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, टेंस में सबसे पहले आवश्यक क्या होता है। तो आइए दोस्तों बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेंस में सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आइए इस बात को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो भी वाक्य में कार्य करने वाला दोस्तों व्यक्ति होता है या कोई मशीन होती है, वो क्या कहलाती है? कर्ता कहलाती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो दोस्तों कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कार्य करने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति या मशीन, व्यक्ति या मशीन कर्ता कहलाता है या कर्ता कहलाती है, कर्ता कहलाता है या कहलाती है। दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक वचन कर्ता। क्या होता है? एक वचन कर्ता। तो दोस्तों एक वचन कर्ता में क्या होता है? यदि कार्य करने वाला व्यक्ति एक है तो वो एक वचन कर्ता कहलाता है। दोस्तों क्या है? यदि कार्य करने वाला व्यक्ति एक है तो क्या कहलाएगा? एक वचन कर्ता हो जाएगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों एक वचन। तो एक वचन में कौन कौन से आते हैं? जैसे दोस्तों आता है ही। क्या आता है? ही मीन्स क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या आ जाता है? शी आ जाता है। शी माने भी दोस्तों क्या होता है? इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन यह प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए और यह प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष के लिए। तो दोस्तों ही सी। उसके बाद में क्या आता है? इट आता है फ्रेंड्स, इट। उसके बाद में कोई भी यदि नाम दिया जाए, मोहन, गीता, सीता, रीता, तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब होते हैं एक वचन कर्ता। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट इसका क्या है दोस्तों। तो इसका दूसरा पार्ट होता है बहुवचन कर्ता। क्या होता है? बहुवचन कर्ता। तो दोस्तों बहुवचन कर्ता देख लेते हैं। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं? यदि दोस्तों काम करने वाले व्यक्ति एक से अधिक हैं तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से बहुवचन होते हैं दोस्तों? दे होता है, वी होता है, यू होता है और कभी कभी आई होता है दोस्तों। लेकिन ये आई जो है, आई समय के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि ये प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों तो प्लूरल में रहती है, बहुवचन में। लेकिन यदि ये पास्ट में पहुंच जाती है तो सिंगुलर बन जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में एक अपवाद है। आई दोस्तों क्या है? एक अपवादित सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। कर्ता जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट की ओर, यानी टेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि टेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों देखेंगे टेंस। तो दोस्तों हेडिंग क्या डालेंगे? टेंस। तो अब दोस्तों टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक प्रेजेंट टेंस। नंबर एक क्या होता है प्रेजेंट दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। तो नंबर एक हो गया प्रेजेंट टेंस। दूसरा दोस्तों क्या होता है? पास्ट टेंस। तो दूसरा नंबर क्या डालेंगे? पास्ट टेंस। तीसरा दोस्तों क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तो क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस। क्या बनाएंगे दोस्तों? हेडिंग प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। और दोस्तों कौन कौन से चार भाग होते हैं आइए सीख लेते हैं दोस्तों, शॉर्टकट में सीखेंगे। तो पहला भाग क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। कौन होता है दोस्तों? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। उसके बाद दोस्तों दूसरा कौन होता है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दूसरा पार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा कौन होता है फ्रेंड्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद दोस्तों चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये चार भाग होते हैं प्रेजेंट के। तो दोस्तों इसी तरीके से जो प्रेजेंट के भाग होते हैं, उसी तरीके से पास्ट के चार भाग होते हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। तो दोस्तों इतना हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। अब आइए देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली किस तरीके से टेंस को एक वीडियो में समाप्त करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी क्या सीखेंगे? पहचान। क्या सीखेंगे दोस्तों? पहचान। तो पहचान क्या होती है? ता, ती, ते, ता हूँ या हैं आदि। यह क्या होती है दोस्तों? यह होती है इसकी पहचान। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या लगती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो दोस्तों सहायक क्रिया क्या होती है? यदि सिंगुलर है और साधारण वाक्य है तो क्या लगाते हैं? एस या ई एस। और दोस्तों ये कहाँ पर लगाते हैं? कहाँ पर एस लगाते हैं और कहाँ पर ई एस लगाते हैं? तो दोस्तों ये भी समझ लेते हैं। यदि कोई मीनिंग का अंत दोस्तों कहाँ से हो रहा है? ए, ई, आई, ओ और यू, तो इसके साथ में दोस्तों क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ देंगे। और ये दोस्तों बी से लेकर जेड तक की कोई भी मीनिंग का अंत हो रहा है दोस्तों, तो उसके साथ में क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है एस और ई एस जोड़ने का। ये साधारण वाक्य के लिए है दोस्तों। यदि नकारात्मक वाक्य होगा तो क्या हो जाएगा? यदि नकारात्मक वाक्य होगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य के लिए तो दोस्तों नकारात्मक वाक्य के लिए डू नॉट या डज नॉट। और दोस्तों प्लस में क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या है? रहा, रही, रहे, हैं या हूँ। दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि। तो ये दोस्तों होती है इसकी पहचान। अब इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं दोस्तों? सहायक क्रिया यदि सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, यदि प्लूरल है तो लगाएंगे आर, और यदि दोस्तों आई है तो आई के साथ लगाएंगे एम। अब दोस्तों वर्ब देख लेते हैं। वर्ब कौन सी प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी। क्या करते हैं दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और प्लस में आई एन जी जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो आइए इसकी भी पहचान देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसकी पहचान? चुका, चुकी, चुके, हैं। दोस्तों क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, हैं या हूँ। ये दोस्तों क्या होती है? इसकी पहचान होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी सहायक क्रिया। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? सहायक क्रिया। तो दोस्तों इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? यदि एक वचन है तो क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, और यदि बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और उसके साथ में दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं? यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया दोस्तों कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं? यानी वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जहां पर वर्ब लगाएंगे उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। उससे पहले पहचान देख लें।
क्या लिखेंगे दोस्तों, पहचान। तो फ्रेंड्स इसकी भी पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे, हैं या हूँ। और दोस्तों प्लस में समय भी दिया जाता है। क्या है दोस्तों, साथ में समय भी दिया जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो दोस्तों यदि सिंगुलर है कर्ता, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। और यदि प्लूरल है कर्ता, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव बीन। अब उसके बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों वर्ब में क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, कहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो आइए फॉर के लिए देख लेते हैं। फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में। तो दोस्तों अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे 2 घंटे, क्या कहा जाए दोस्तों, 2 घंटे, 2 दिन, 4 महीने, 5 वर्ष। ये सभी दोस्तों कैसे हैं, ये सभी हैं अनिश्चित समय। तो इनके साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, तो इनके साथ दोस्तों प्रयोग करेंगे फॉर को, फॉर लगाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सिंस कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों सिंस लगाते हैं जैसे दिया जाए 2 बजे, या किसी दिन का नाम दे दिया जाए जैसे शनिवार, या किसी महीने का नाम दे दिया जाए जैसे मार्च, या किसी वर्ष का नाम दे दिया जाए दोस्तों जैसे 2005। तो इस तरह से दोस्तों जो दिए जाते हैं ये सब क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। इनके साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस लगाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पास्ट टेंस। तो क्या हेडिंग लगेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहचान से। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम आसानी से सभी टेंस आप लोग सीख जाएंगे, सभी टेंस का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों एक ही वीडियो में, पूरे टेंस एक बार में। तो पहचान दोस्तों देख लेते हैं, पहचान क्या होता है। पहचान दोस्तों इसकी या, ए, ई, ता था, ती थी या ते थे। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वो सब किसमें होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं वर्ब इसमें प्रयोग नहीं की जाती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की जाती, केवल वर्ब प्रयोग करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, तो केवल सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कैसी वर्ब होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा दोस्तों, ये सेंटेंस है साधारण वाक्य। कैसा है दोस्तों, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का दोस्तों वाक्य है ये। यदि नकारात्मक दे दिया जाए दोस्तों, यहीं पर क्या है, यदि नकारात्मक दे दिया जाए, जैसे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाता था, उसमें क्या करते थे, एस या ई एस लगाते थे। और दोस्तों जैसे वो निगेटिव होता था साइक्रिया क्या लग जाती थी, डज या डू। तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, जब नकारात्मक सेंटेंस होगा लग जाएगी दोस्तों डिड नॉट। क्या लग जाएगी दोस्तों, डिड नॉट। या कहीं कहीं पर दोस्तों नेवर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेवर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आइए एक दोस्तों फंडा समझ लेते हैं। यदि डिड नॉट हम लोग लगाएंगे तो डिड नॉट के साथ में दोस्तों वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये बात हमेशा याद करने वाली है दोस्तों। कैसी बात है ये, एकदम से रिमेंबरिंग याद है दोस्तों। तो यहाँ लिख देते हैं रिमेंबर। दोस्तों कैसा पॉइंट है ये, रिमेंबर पॉइंट है, यानी ये बात हमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, कि डिड नॉट के साथ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ पर नेवर आ जाएगा, यानी जहाँ पर कभी नहीं दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स कभी नहीं की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, नेवर। यदि बनाएंगे तो नेवर के साथ में क्या करेंगे, सदैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यानी यदि डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि दोस्तों नेवर लगाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य तो आप लोग जानते हो, पहले क्या लग जाता है, वर्ब लग जाती है, तो डिड पहले आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, डिड नॉट हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं दूसरा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहचान। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पहचान क्या है इसकी। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे,
और दोस्तों क्या है आदि। यानी इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सब क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, इसकी पहचान हो गई है दोस्तों। अब इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो दोस्तों इसकी सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, यदि एक वचन करता होगा तो क्या लगाएंगे दोस्तों, वॉज लगाएंगे। और दोस्तों यदि बहुवचन करता होगा तो क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे फ्रेंड्स। यानी एक वचनकर्ता के साथ वॉज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वर बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ब देख लेते हैं, वर्ब कौन सी प्रयोग होने वाली है। तो दोस्तों इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी फर्स्ट फॉर्म में हमें जोड़ना क्या है, आईएनजी जोड़ना है। तो दोस्तों यह है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में यदि कहीं पर आई सब्जेक्ट हो, दोस्तों क्या हो, आई सब्जेक्ट हो यानी आई करता हो, तो दोस्तों आई के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आई के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे दोस्तों। और ये प्रेजेंट टेंस में होती है तो बहुवचन बन जाती है, लेकिन जब पास्ट टेंस में होती है तो एक वचन बन जाती है दोस्तों। आई का जो मान है वो सदैव पास्ट टेंस में वॉज के साथ ही रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वॉच कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व करते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज और वर। यानी सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगी, प्लूरल है तो वर आ जाएगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इससे दोस्तों तीसरा पॉइंट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से ये बनते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान। तो दोस्तों क्या देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे। तो दोस्तों पहचान क्या होती है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। दोस्तों ये वाक्य के शब्द में तुम्हें कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसके अंत में ये तुम्हें वाक्य शब्द अवश्य लिखे मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग जान जाएंगे कि वो टेंस कौन सा है, वह टेंस है पास्ट परफेक्ट। अब दोस्तों इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं, सहायक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में क्या करते हैं, सब में हेड लगा देते हैं भाई। फिर वर्ब देखेंगे। तो दोस्तों एक यहाँ पर फंडा है कि वर्ब की सदैव कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो क्या है। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस आप लोगों को लिखकर समझा रहे हैं किस तरीके से बना होता है। जैसे दोस्तों दिया जाए, रेखा के घर पहुंचने से पहले, घर पहुंचने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थीं, पढ़ चुकी थी। दोस्तों यदि इस तरह का कोई सेंटेंस दिया जाए और आप लोगों को दोस्तों कहा जाए कि इस सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, सब लोग पहले देखते हैं कि इस वाक्य में दोस्तों दो छोटे छोटे वाक्य जुड़े हैं, दो सेंटेंस जुड़े हैं। पहला दोस्तों क्या है कि रेखा के घर पहुंचने से पहले माता जी रामायण पढ़ चुकी थी। तो दोस्तों जो पहले लिखा होता है दोस्तों, पहले के जो बाद वाला पार्ट होता है वो दोस्तों जब पहले बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्तों पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में तो क्या आ जाएगा, माता जी रामायण पढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, द मदर, द मदर। उसके बाद दोस्तों क्या है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, हैड रीड द रामायणा, रीड द रामायणा। उसके बाद दोस्तों पहले है तो पहले की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, बिफोर। रेखा के घर पहुंचने से पहले तो रेखा बना देंगे दोस्तों, रेखा। घर पहुंचना क्या होती है दोस्तों, रीच। और दोस्तों जो पहले के पहला वाला सेंटेंस होता है वो बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। दोस्तों क्या हो जाएगा, रेखा रीच्ड, रीच्ड होम हो जाएगा फ्रेंड्स, रेखा रीच्ड होम। तो इस तरीके से इन सेंटेंसों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों इसी में एक और दिया जाता है, यदि यहाँ पहले की जगह यदि बाद लिखा हो तो दोस्तों क्या किस तरीके से उसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों क्या बनाएंगे। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मेहमान सो गए थे, मेहमान सो गए थे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जहां पर बाद लगा हो टेंस में आप लोगों को समझना है। यदि कहीं पर बाद लगा हो तो दोस्तों क्या करते हैं, बाद वाले सेंटेंस में हेड लगाते हैं। और यदि कहीं पर पहले लगा हो तो जो सेंटेंस पहले बनाते हैं उसमें हेड लगाते हैं। जब दोस्तों पहले वाले सेंटेंस में हेड लगाएंगे और तो दूसरे वाले सेंटेंस दोस्तों क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और यदि पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हेड लगाएंगे दोस्तों। ये आप लोगों को बात अच्छे से याद रखनी है। तो क्या लिखा दोस्तों, खाना खाने के बाद मेहमान सो गए थे। तो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मेहमान सो गए थे। तो क्या लिखाएंगे दोस्तों, द गेस्ट, द गेस्ट। दोस्तों क्या लिखा, सो गए थे तो सोना की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो SLEPT, क्या लिख दिया दोस्तों, SLEPT, यानी द गेस्ट स्लेप्ट। अब दोस्तों बाद की अंग्रेजी क्या होती है, तो बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर।
तो क्या लिखेंगे, आफ्टर। खाना खाने के बाद, अब दोस्तों खाना किसने खाया है, तो खाना खाया है मेहमान ने। और दोस्तों मेहमान कितने हैं, बहुत सारे हैं। क्या लिखा, मेहमान सो गए थे। यदि एक मेहमान होता तो क्या लिखा होता, मेहमान सो गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा सो गए थे, यानी बहुत सारे हैं, बहुवचन है। तो दोस्तों बहुवचन के लिए जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, दे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दे। तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर दे। अब दोस्तों बाद लगा है तो बाद वाले सेंटेंस में हैड लगाएंगे, तो आ जाएगा आफ्टर दे हैड। अब दोस्तों क्या है, खाना खाने के बाद, तो क्या बना देंगे, ईटन द फूड, और उसके बाद लगा देंगे दोस्तों फुल स्टॉप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने सीख लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों हेडिंग डाल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इसे पहचानेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी पहचान लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या होगी, बहुत ही ईजी पहचान होती है दोस्तों। रहा था, रही थी, रहे थे, और दोस्तों प्लस में क्या है, समय भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है। प्लस में दोस्तों क्या है, इस साथ में समय भी दिया जाता है। जब कोई सेंटेंस होता है तो रहा था, रही थी भी होता है, और उसके साथ में समय भी देते हैं। तो दोस्तों अब इसकी देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया क्या लगेगी दोस्तों। तो सहायक क्रिया देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सहायक क्रिया क्या बनती है, तो इसमें सहायक क्रिया बनती है हैड और बीन। क्या बनती है दोस्तों, हैड बीन। और वर्ब क्या लगती है, तो फ्रेंड्स वर्ब तो लगती है फर्स्ट फॉर्म। बस एक काम करते हैं, उसी में प्लस का चिन्ह लगाकर आईएनजी ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि कहीं पर सिंस दिया गया है तो दोस्तों सिंस के साथ में क्या आते हैं, निश्चित समय आते हैं। कैसे आते हैं, निश्चित समय। और दोस्तों निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, जैसे दे दिया जाए 2 o'clock, यानी 2 बजे से दोस्तों ये निश्चित समय है। यदि किसी वर्ष का नाम दे दिया जाए जैसे 2007, ये दोस्तों किसी दिन का नाम दे दिया जाए जैसे कि सैटरडे, तो ये सब दोस्तों कैसे होते हैं, ये सब होते हैं निश्चित समय, यानी इनके साथ में सिंस का प्रयोग होता है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं फॉर। तो फ्रेंड्स फॉर को देख लेते हैं। फॉर क्या होता है, फॉर होता है दोस्तों अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अनिश्चित समय क्या होते हैं, जैसे 2 hours, 2 hours। और दोस्तों क्या होता है, जैसे दिया जाए 3 days, यानी 3 दिनों से। कह दिया जाए दोस्तों 2 सप्ताह, 2 वर्ष, 2 महीने, ये सब कैसे होंगे, ये सब होंगे अनिश्चित समय। यानी इनके साथ में क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, इनके साथ में प्रयोग करेंगे सदैव हम लोग फॉर का। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ और देख लेते हैं फ्यूचर इन डेफिनेट। तो दोस्तों पहली हेडिंग डाल लेते हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा क्लियर करेंगे, पूरे टेंस आप समझेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। पूरा वीडियो आप लोग अंत तक वॉच करिएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फ्यूचर इन डेफिनेट क्या होता है। तो दोस्तों फ्यूचर इन डेफिनेट में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले पहचान देखेंगे भाई। जैसा हम लोग जानते आए हैं पिछले समय से कि सबसे पहले टेंस में हम लोग देखते हैं पहचान। तो पहचान इसकी क्या होती है, गा, गी, गे आदि। ये दोस्तों क्या है, ये है इसकी पहचान। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सहायक क्रिया। और दोस्तों सहायक क्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, या तो विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। दोस्तों क्या है, या तो फिर विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। अब इसके साथ में वर्ब देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ब की क्या करेंगे, सदैव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता बनाएंगे, उसके बाद में आई और वी के साथ दोस्तों एक फार्मूला भी देख लेते हैं। आई प्लस वी के साथ में दोस्तों क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। और बाद बाकी जो भी होते हैं अदर्स होते हैं दोस्तों, दे है, जो भी अदर्स होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं हम लोग, विल लगाते हैं। अब दोस्तों एक कंडीशन आ जाती है, क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाती है दोस्तों। तो वो कंडीशन देख लेते हैं कि यदि वाक्य में अवश्य दिया है, यदि वाक्य में अवश्य दिया है तो विल की जगह सेल, और सेल की जगह विल
लिख देते हैं, विल लिख देते हैं। तो दोस्तों ये नियम हम लोगों ने देख लिया कि यदि वाक्य में कभी अवश्य दिया जाए, कभी क्या क्या होता है दोस्तों, कह देता है कि यह कार्य वह अवश्य करेगा, तो जहां पर अवश्य होगा तो अवश्य के साथ में दोस्तों क्या करेंगे, यदि हमें विल लगाना है तो उसकी जगह सेल कर देंगे, और यदि हमें सेल लगाना है तो उसकी जगह विल कर देंगे। दोस्तों इतना केवल परिवर्तन होता है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो दोस्तों हेडिंग डाल देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की किस तरीके से हम लोग समझते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहचान। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान पहचान करते हैं उन टेंसों से जो टेंस हमें बनाने होते हैं। दोस्तों जान पहचान में क्या लिखेंगे, रहा होगा, क्या लिखेंगे दोस्तों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह के वाक्य दोस्तों दिए होंगे तो वो सब काहे में जाएंगे, वो सब जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब भाई दोस्तों इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया। तो दोस्तों सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वही लगाते हैं, यानी विल या सेल, और प्लस में दोस्तों क्या जोड़ देते हैं, बी लगा देते हैं, यानी विल बी और सेल बी। अब दोस्तों वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING, दोस्तों क्या है, और प्लस में ING। और दोस्तों एक यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों पॉइंट, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी टुमारो बनाते हैं, टुमारो बनाते हैं, और पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी एस्टरडे बनाते हैं, एस्टरडे बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से कहाँ पर हम लोग टुमारो लगाते हैं और कहाँ पर एस्टरडे बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होती है। तो डालेंगे दोस्तों पहचान, सबसे पहले जान पहचान करते हैं। तो दोस्तों जान पहचान कहाँ से होगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा आदि। दोस्तों ये शब्द होते हैं तो कौन से वाक्य माने जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के। अब आइए इसको दोस्तों देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यानी सहायक क्रिया क्या लगेगी। दोस्तों सहायक क्रिया, तो दोस्तों इसमें सहायक क्रिया क्या बनती है, सहायक क्रिया बनती है विल या सेल, और प्लस में दोस्तों क्या लग जाता है, हैव, क्या जुड़ जाता है, हैव, यानी विल हैव या सेल हैव। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर वर्ब प्रयोग होती है हमेशा थर्ड फॉर्म। और दोस्तों यदि दो वाक्य दिए जाते हैं आपस में, दोस्तों क्या लिखेंगे, यदि दो वाक्य दिए जाएं, यदि दो वाक्य दिए जाएं, दोस्तों क्या है, यदि दो वाक्य दिए जाएं तो दोस्तों क्या होता है, जैसे दिया जाता है इसमें एक सेंटेंस के द्वारा दोस्तों बनाकर समझेंगे हम लोग। रंजीत, रंजीत के घर जाने से पहले, जाने से पहले उसकी माताजी, उसकी माताजी खाना पका चुकेंगी, खाना पका चुकेंगी। तो दोस्तों ये सेंटेंस है, आइए इस सेंटेंस को हम लोग बनाकर समझेंगे कि इस सेंटेंस को दोस्तों किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहले बनाएंगे दोस्तों सेंटेंस को, तब समझेंगे कि किस तरीके से बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी स्टेप में समझेंगे। दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है पहले, तो पहले के बाद वाला सेंटेंस दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। और दोस्तों जो सबसे पहले के बाद वाला सेंटेंस बनाते हैं उसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो दोस्तों क्या बनाएंगे, उसकी माताजी खाना पका चुकेंगी। दोस्तों कौन है, रंजीत है, यानी लड़का है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा दोस्तों, हिज। तो क्या लिखेंगे, हिज मदर। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, विल हैव। तो दोस्तों क्या है, हिज मदर विल हैव।
अब क्या है दोस्तों, खाना पका चुके हैं, तो पकाना का माने होता है कुक माने, और इसी की तीसरी अवस्था लिखेंगे दोस्तों तो कुकड द फूड। अब दोस्तों क्या है, पहले है तो पहले की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, बिफोर। क्या लिखेंगे दोस्तों, बिफोर रंजीत के घर पहुंचने से पहले। अब दोस्तों जो पहले के पहले वाला सेंटेंस लिखा होता है वो बनाया जाता है प्रेजेंट इन डेफिनेट में। क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इन डेफिनेट में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, रंजीत रंजीत। अब घर जाने से पहले दोस्तों जाना का मीन्स होता है गो मीन्स, तो गोज टू हाउस। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोज टू हाउस। तो इस तरीके से इन सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दोस्तों ये है अंतिम टेंस। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी भी पहचान, कि इसकी क्या पहचान होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहचान क्या बनेगी इसकी। तो दोस्तों पहचान इसकी क्या हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, साथ में समय भी दिया जाएगा, समय भी दिया जाएगा। तो दोस्तों जहां पर समय दिया जाएगा वो हम पहचान जाएंगे कि कौन से वाक्य हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या होगी। सहायक क्रिया, तो दोस्तों इसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, सहायक क्रिया लगेगी दोस्तों विल या सेल, और प्लस में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, हैव बीन। क्या जोड़ देंगे दोस्तों, हैव बीन। और दोस्तों वर्ब देख लेते हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, और उसी में क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या करेंगे, सिंस देखेंगे कि फ्रेंड्स सिंस कहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों जो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के बारे में आप लोगों को पीछे बता चुके हैं दोस्तों, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। तो निश्चित समय के साथ हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है सिंस को। अब दोस्तों फॉर को देख लेते हैं, तो फॉर में दोस्तों क्या है, ये अनिश्चित समय के लिए इंडिकेशन करता है दोस्तों, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो फ्रेंड्स इसका इंडिकेशन क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है।